ये भी वो इतना छोटी छोटी जगहों से पहाड़ में ऊपर चलती पीछे पीछे आ जाएंगे सबके लिए जगह मिलती है। पीछे पीछे वो तभी आएगी जब आप जगह दो। थोड़ा पीछे आ जाइए, लगवा दिया तो नहीं आएगी। पीछे हो जाओ साइड को जाओ, इधर आइए हो जाओ भाई। आप फोटो चैंपियन फोटो उसके साथ जरूर भी है। आराम से चलो, गिर जाओगे। हम बताना चाहेंगे कि 2 हमारे वैक्सीनेटर्स भी हैं जो इस दीप प्रज्वलन समारोह में हमारे साथ मंच पर जुड़ेंगे। मैं उन दोनों से अनुरोध करूंगी वैक्सीनेटर्स से कि वे कृपया हमारे साथ मंच पर जुड़ जाएं। स्वस्तये वायुमुपं सोऽहं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणम् स्वस्तये त्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यैरेवती स्वस्ति नो इन्द्रश्चानिश्चा स्वस्ति नो अदिते कृधिः स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रं साम्यवा पुनर्ददतां नता जानता संगमे मणि। Ladies and gentlemen, we warmly welcome on stage the Honorable Minister Sir who has taken his seat. Our warmest welcome to Shri Rajesh Bhushan, Secretary Health and Family Welfare. Our heartiest welcome to Dr. Balram Bhargava, Secretary Department of Health Research and Director General ICMR. We warmly welcome in our midst Dr. Sunil Kumar, Director General Health Services. Our warm and hearty welcome to Dr. Manohar Agnani, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. And a warm welcome to Shri Vikas Shil, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. तो एक बार फिर आप सभी को शुभ प्रभात। मंच पर बैठे गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आप सभी का भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस समारोह में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो आज हम इन वीरांगनाओं और गौरांगनाओं का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने कोविड महामारी से जूझने और उससे भारतवासियों की रक्षा करने में इतनी अहम भूमिका निभाई। Ladies and gentlemen, the whole world is in awe of the success of our immunization program against COVID, and let's give them a rousing applause.
We extend a warm and hearty welcome to the honorable dignitaries who are seated with us on the dais. We welcome them with flowers this morning. हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री महोदय डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का। हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं माननीय सचिव महोदय श्री राजेश भूषण जी का। A warm and hearty welcome to Dr. Balram Bhargava, Secretary, Department of Health Research and Director General ICMR. Our warmest welcome to Dr. Sunil Kumar, Director General Health Services. Our warmest welcome to Shri Vikas Sheel, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. And now to extend our warmest welcome to Dr. Manohar Agnani. Thank you, sir. For your gracious presence here today, Dr. Veena Dhawan, Joint Commissioner, Immunization Division, Ministry of Health and Family Welfare, joining us on stage to present the flowers. अतिरिक्त सचिव परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय डॉक्टर मनोहर अगनानी। और अब मैं डॉक्टर अगनानी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया सभा के सम्मुख स्वागत भाषण दें। नमस्कार साथियों, 16 जनवरी 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान आज 417वें दिन में प्रवेश कर गया है और इस दरमियान हमारे देश में 179 करोड़ से अधिक टीके लगाने की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। इस उपलब्धि को साकार करने वाली हमारी महिला वैक्सीनेटर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने की सोच हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की है, जिसके कारण हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल स्वागत है। उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, केवल विनम्र भाव से श्रद्धा व्यक्त की जा सकती है और आज का यह कार्यक्रम उस श्रद्धा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की एक कोशिश है। मैं अपने अंतर्मन से कोरोना काल में आपने जिस साहस, विवेक, सहन शक्ति और समर्पण का जो परिचय दिया है उसको नमन करता हूँ। आज इस समारोह में उपस्थित हैं माननीय सचिव भारत सरकार परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय श्री राजेश भूषण। अब मैं उन्हें अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया सभा के सम्मुख अपने विचार रखें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर ये अत्यंत हर्ष की बात है कि हम अपने देश की कुछ चयनित वैक्सीनेटर्स का सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि मैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बात करूं और इसमें जो विशिष्ट भूमिका महिला वैक्सीनेटर्स ने निभाई है उसकी बात करूं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये भी देखें कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम या उसका आदर्श क्या है। थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जब हम देखते हैं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वास्थ्य कार्यक्रमों को, इन सब में जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं की बराबर की भागीदारी हमेशा से रेखांकित होती रही है। अगर हम स्वास्थ्य से बाहर निकलकर भी जो भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रारंभ किए हैं पिछले लगभग 8 वर्षों में, उनको देखें, चाहे वो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हो, शहरी विकास के कार्यक्रम हो, पंचायती राज के कार्यक्रम हो, महिलाओं के बैंक खाते खोलने के कार्यक्रम हो, महिलाओं को कुकिंग गैस उपलब्ध कराने के कार्यक्रम हो, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने के कार्यक्रम हो, ये सब कार्यक्रम रेखांकित करते हैं कि केंद्र सरकार की सोच केवल महिलाओं के विकास या महिलाओं के एम्पावरमेंट की सोच नहीं है। केंद्र सरकार की सोच है महिलाओं के नेतृत्व में विकास, डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन एंड नॉट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो ये अपने आप में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो पिछले 8 वर्षों में हुआ है। तो हुआ जो थीम थी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं और वैक्सीनेशन की बात करने से पहले कुछ बड़े आंकड़े। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं
तो संभवतः आज संध्या तक इस देश में 180 करोड़ वैक्सीन डोजेज कोविड-19 की एडमिनिस्टर हो जाएंगी। 180 करोड़। जब 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उस समय किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इस देश में हम 180 करोड़ डोज दे पाएंगे। थे देश में, मीडिया के बाहर, अन्य संस्थाओं में कि 100 करोड़ तक पहुंचना भी एक चुनौती की बात होगी, लेकिन हमने कोविड-19 वैक्सीन की 100 करोड़ डोजेज 9 महीने के भीतर इतने बड़े देश में, 137 करोड़ की आबादी वाले देश में दी। तो एक बड़ा आंकड़ा ये है, 9 महीने से कम में 100 करोड़ और आज एक वर्ष से कुछ अधिक समय में 180 करोड़ वैक्सीन डोजेस। दूसरा बड़ा आंकड़ा ये है, से ऊपर की जनसंख्या की बात करें तो 95% पीपल हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज एंड 78% पीपल हैव रिसीव्ड बोथ द डोजेस। 18 साल से ऊपर की जनसंख्या की बात करें, दिस इज़ एन एक्सेप्शनल अचीवमेंट एंड द एंटायर क्रेडिट फॉर दिस अचीवमेंट गोज टू आवर सिस्टर्स हु आर हियर। इन्होंने हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के बर्फ़ से भरी पहाड़ियों से लेकर हमारे राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तान में और केरल और अन्य राज्यों के, तमिलनाडु जैसे राज्यों के तटीय क्षेत्रों में और झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में प्रतिदिन टीका लगाया। अनेक बहनों ने तो अपने परिवार की चिंता नहीं की। अनेक पिक्चर्स ऐसी माननीय मंत्री जी ने ट्वीट की हैं पिछले लगभग 1 साल में, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से और पिक्चर के माध्यम से ये बताया कि कैसे जो वैक्सीनेटर बहनें हैं उनके पति उनके साथ गए, कैसे उनके बच्चे छोटे छोटे उनके साथ गए, कैसे वो नाव में गईं, ऊंट पर गईं, पैदल गईं, कुछ जगह तो वैक्सीन हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से ले जाई गई। उसके बाद हमारी बहनों ने वो वैक्सीन लोगों को दी। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जिनको हम अपने फुट सोल्जर्स कहते हैं, जो लड़ाई में मैदान में आगे बढ़कर तलवार चलाते हैं, वो ज़माने चले गए। अब तलवार की जगह पर उन्होंने सिरिंज चलाई और वैक्सीन दी लोगों को, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज एक ऐसा मौका है, मुझे बहुत ही खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने ये समय निकाला और वो हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं हमारी सभी बहनों का सम्मान करने के लिए। आभारी हैं माननीय अतिथि महोदय के कि आज वे यहाँ आए और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। देवी और सज्जनों, इस पावन पुनीत अवसर पर हमारा जोश बढ़ाने के लिए हम अनुग्रहित हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय डॉक्टर भारती प्रवीर पवार जी का। उन्होंने इस समारोह में शिरकत करनी थी, लेकिन आज वो इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में कच्छ में है एक स्पेशल कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वैक्सीनेटर्स फ्रॉम 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम सुन चुके हैं कि देश पर जब भी संकट के बादल मंडराते हैं तो भारत की महिलाओं ने ये साबित कर दिखाया है कि वे किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हैं। किंतु आज ये मंच हमें अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो हम प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाओं का मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे धवन जी से कि वे कृपया मंच पर आएँ और आसन ग्रहण करें। अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच के बीच यहाँ हमारे साथ बन जाए। इन वैक्सीनेटर्स को हम एक एक करके मंच पर बुलाएंगे और उनके साथ में उनके राज्य के अग्रणी ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का सिलसिला बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुदूर, बहुत दूर से आई इस टीम को। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन कीजिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, साउथ अंडमान से आ रही हैं सुश्री के बालमती। 194 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं, 55,934 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुकी हैं, जिनमें इंडिजिनस ट्राइब्स लाइक जरावा भी शामिल हैं। ये वो ट्राइब्स हैं जिनको ह्यूमन कांटेक्ट के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। तो देखिए कमाल, और ये सिर्फ हमारी वैक्सीनेटर्स की बदौलत ही हो सकता था। जोरदार तालियां। और साउथ अंडमान से ही हमारे साथ जुड़ने वाली हैं सुश्री प्रतिमा बिस्वास।
213 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं, 41,169 वैक्सीनेशंस कर चुकी हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर देवी आंध्र प्रदेश से और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से 542 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 2,16,018 लोगों का वैक्सीनेशन को अंजाम दे चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और अनंतपुर आंध्र प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं सुश्री कुमारी मोहनम्मा। और अब आंध्र प्रदेश से बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अरुणाचल टीम का नेतृत्व करते हुए श्री CR खम्पा, MD NHM अरुणाचल प्रदेश, and representing Itanagar Capital Complex, please put your hands together for Ms. Aroti Tayeng. 308 sessions conducted, 34,174 immunizations to her credit. And joining us from Arunachal, from East Siang, please put your hands together for Ms. Yatam Talom. आसाम के चाय बागानों की खुशबू अपने साथ लेकर आ रहे हैं हमारे अगले वैक्सीनेटर्स। और आसाम का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर लक्ष्मणन S, MD NHM आसाम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेट्रोपॉलिटन कामरूप डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व करते हुए रूपजान बेगम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 235 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 1,02,680 लोगों का वैक्सीनेशन, इनको उसका श्रेय जाता है। जोरदार तालियां। और कामरूप मेट्रोपॉलिटन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए सुश्री दीपाली चासा, खानापारा स्टेट डिस्पेंसरी, 257 सेशंस कंडक्ट कर चुकी है। 90,876 लोगों का वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। चलिए बिहार को हम बुलाते हैं मंच पर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बिहार टीम का नेतृत्व कर 517 सेशंस कंडक्ट कर चुकी 2,73,732 लोगों के वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और बिहार से ही पटना का ही प्रतिनिधित्व करते हुए सुश्री वंदना कुमारी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई हैं। 240 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 2,17,400 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। कुछ तालियों के जोश में हमें मजा नहीं आ रहा। वैक्सीनेटर्स ने जितनी मेहनत की, आप उनका जोश और उत्साह तालियों से बढ़ा सकते हैं। और अब समय है चंडीगढ़ की टीम को मंच पर बुलाने का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उनका नेतृत्व करते हुए डॉक्टर सुमन सिंह, MD NHM चंडीगढ़। 250 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 37,200 का लक्ष्य इन्होंने पूरा किया। और चंडीगढ़ से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं सुश्री मीना कुमारी, सिविल हॉस्पिटल मनी माजरा से 242 सेशंस कंडक्ट किए। 36,300 लोगों का वैक्सीनेशन ये कर चुकी हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच अब मैं मंच पर बुलाती हूँ छत्तीसगढ़ की टीम को। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, MD NHM छत्तीसगढ़। शी इज लीडिंग द टीम। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं सुश्री प्रमिला देवांगन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 402 सेशंस कंडक्ट किए। 45,463 लोगों का वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है।
और कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं सुश्री पिंकी खरे। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। 383 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं और 68,498 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य ये पूरा कर चुकी हैं। और अब छत्तीसगढ़ से एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हमारे लेड बाय मिस्टर अनिल माहला फ्रॉम दादरा एंड नागर हवेली। प्लीज वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम हवेली। सुश्री भारती एम चौहान, (319 sessions conducted, 61,664 people vaccinated. Heartiest congratulations to you. And joining us from Daman, Ms. Sally Kutti. 272 sessions conducted, 95,000 people vaccinated so far. Ladies and gentlemen, she's a special winner here today. She's also the recipient of the Florence Nightingale Award in the year 2011. जोरदार तालियां। और अब बारी है अपनी दिल्ली की। तो दिल्ली की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर मोनिका राणा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और साउथ दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं सुश्री हर्षिता, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 340 सेशंस कंडक्टेड, 63,712 लोगों का वैक्सीनेशन ये कर चुकी हैं। और साउथ दिल्ली का ही प्रतिनिधित्व करते हुए सुश्री ज्योति कुमारी, 638 सेशंस कंडक्टेड, 63,991 पीपल वैक्सीनेटेड सो फार। जोरदार तालियां। और अब बढ़ते हैं गोवा की खूबसूरत बीचेस की ओर। YVVJ Rajashekar, Secretary Government of Goa, is leading the team. Please put your hands together and let's give him a rousing welcome. From North Goa, we have with us Sushri Navita Satardekar. जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। 348 सेशंस कंडक्टेड, 82,236 people vaccinated. And representing South Goa is Sushri Indu Desai. 348 sessions conducted, 61,560 people vaccinated so far. और देवियों सज्जनों, अब मंच पर हम बिखेरने वाले हैं गुजरात की मिठास। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर नयन पी जानी, जो कि इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अहमदाबाद कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए सुश्री विजेता आर परमार, 343 सेशंस कंडक्टेड, 1,21,392 पीपल वैक्सीनेटेड। And from Surendranagar district, please welcome Sushri Manisha R. Waghela. 376 sessions conducted, 1,10,685 people vaccinated so far. आपकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ हरियाणा की टीम को, which is being led by Dr. वीरेंद्र सिंह अहलावत. And representing Ambala here today, सुश्री रीता देवी. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. 372 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं, 83,123 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुकी हैं. और हरियाणा करनाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं सुश्री उषा रानी. 370 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं, 88,091 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुकी हैं. और हिमाचल की खूबसूरत वादियों से हमारे बीच पधारने वाले हैं मंच पर श्री हेमराज बैरवा, IAS मिशन डायरेक्टर. ही इज लीडिंग द टीम. लेट्स वेलकम देम. Representing Sirmaur, Sushri Sheila,
298 sessions conducted, 58,576 people vaccinated so far. और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं सुश्री रेणु। 266 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं, 46,779 लोगों का ये वैक्सीनेशन को अंजाम दे चुकी हैं। तो जोरदार तालियां। और मैं कहूंगी कि एक बार फिर काश कि हम कोई ऐसी वैक्सीन बना पाते जिससे हम तालियों का जोश थोड़ा और बढ़ा पाते। और अब बढ़ते हैं जम्मू और कश्मीर की ओर। The Jammu and Kashmir team is being led by Dr. Salim Rahman, Director General Family Welfare, MCH and Immunization, Jammu and Kashmir. 96 sessions conducted, 107,856 people vaccinated so far. और जम्मू कश्मीर से ऊधमपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रही हैं सुश्री अभिलाषा। 414 सेशंस कंडक्ट कर चुकी है, 1,13,998 लोगों का वैक्सीनेशन इनको श्रेय जाता है। और अब बढ़ते हैं झारखंड की ओर। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए डॉक्टर शशि भूषण खेल को। डीआरसी रांची का प्रतिनिधित्व करते हुए सुश्री फुलमणि एका हमारे साथ जुड़ने जा रही है मंच पर। 383 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं और ये स्पेशल मूविंग वैन के थ्रू हुआ, तो ये काम आसान नहीं था। 1,37,361 वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और रांची का ही प्रतिनिधित्व करते हुए सुश्री देवांती नायर हमारे साथ जुड़ने जा रही है मंच पर। 436 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं, 1,36,797 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और अब हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं टीम कर्नाटका, being led by Dr. Indumati, Director, Directorate of Health and Family Welfare Services, Karnataka, and Dr. Vijay Kumari, DIO. Representing Karnataka on stage, Sushri Gosalia from District BBNP. (336 sessions conducted, 1,64,242 people vaccinated so far. And representing Karnataka from Dharwad district, Sushri Sujata Japannavar. (384 sessions conducted, 1,37,444 people vaccinated so far. And now let's move on to the state of Kerala. With its 100% literacy and the most green state in India, please welcome, as they are joining us on stage, Dr. Sandeep K, Deputy Director Health, Kerala. Sessions conducted, 1,33,161 people vaccinated so far. And also joining us from Kerala, representing Kannur district, Ms. Bhavani T. 314 sessions conducted, 89,318 people vaccinated so far. Let's move on now to the and Ladakh is being represented here today. From Kargil, we have Ms. Sakina Banu. She is representing Kargil. 344 sessions to her credit, 35,496 people vaccinated so far. और ले का प्रतिनिधित्व कर रही है मंच पर, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ सुश्री कुमजांग दोनमा,
208 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 14,560 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। जोरदार तालियां। और अब आपको लिए चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री के निशात खान, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, SIO Lakshadweep, who's leading the team. And Lakshadweep is being represented here today by Mulabi MP, and she is from Andhra CHC. 248 sessions to her credit, 20,950 people vaccinated so far. And Lakshadweep team joining her here was nothing short of a miracle. They had to join us from a small island. उस छोटे से आइलैंड से मेन आइलैंड तक सर ये हेलीकॉप्टर राइड से आई हैं, और फिर वहाँ से कोची, और कोची से फाइनली यहाँ आज दिल्ली। इतना लंबा सफ़र तय करना, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। और लक्षद्वीप से ही हमारे साथ जुड़ने जा रही है मंच पर आयशोमा के, representing Kavaratti IGH. 335 sessions to her credit, 20,535 people vaccinated so far. चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश की टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए डॉक्टर संतोष शुक्ला, डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन मध्य प्रदेश, इस टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए, नेतृत्व करते हुए। और छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं सुश्री माया अहिरवार। 859 sessions conducted till date, 1,277 people vaccinated so far. और डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं सुश्री अलका श्रीवास्तवा। Ladies and gentlemen, once again a special awardee here in our midst. She is the recipient of the Florence Nightingale Award. क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। 856 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 1,10,415 वैक्सीनेशंस का श्रेय आपको जाता है। और अब महाराष्ट्र की टीम आने जा रही है मंच पर। प्लीज जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए डॉक्टर सचिन देसाई। Sachin Desai, a proud leader here today, is the state EPI officer. Congratulations to the entire team. जीविता नायक जी को 1,68,093 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय जाता है। और मुंबई से ही हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं सुश्री नीता विजय कुमार पिंगले फ्रॉम नेस्को 1। 1,56,983 लोगों का वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। And ladies and gentlemen, we would like to share that this is a beautiful relationship between the public and private partnership. जीविता जी is representing Jaslok Hospital. So हम जब वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे तो केवल ऐसा लगता है सुनने में कि केवल सरकारी कर्मचारी और संस्थान इससे जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। तो beautiful relationship between the public and the private companies. Let's put it. चूरा चांदपुर को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रही हैं सुश्री चिंगाई हमकान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 366 वैक्सीनेशन सेशंस कंडक्ट कर चुकी है। 61,832 लोगों का वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और काकचिंग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ मंच पर जुड़ने वाली हैं सुश्री मेमी देवी। 277 sessions conducted, 52,267 people vaccinated so far. And ladies and gentlemen, further representing the 7 sisters from the northeast, Meghalaya. Please put your hands together and let's welcome on stage Srimati Rosetta Mary Korba, Secretary Health and Family Welfare Department, Meghalaya. And she is leading the team here today. However, one of the vaccinators could not join us here today, Ms. C. Marak. Our heartiest congratulations to her. She is unwell, unfortunately, but our best wishes to her. और डॉक्टर मानर्स को मैं इनवाइट करूंगी कि वे कृपया मंच पर आ जाएं और उनके बिहाफ पर प्लीज़ ये पुरस्कार ग्रहण करें।
327 sessions conducted, 23,184 people vaccinated so far. Heartiest congratulations to you. And representing East Khasi Hills, E.V. Pashyenthu. She is representing the Vinja State Dispensary. 228 sessions conducted, 21,992 people vaccinated so far. And still with the Northeast, let's put our hands together and welcome on stage team from Mizoram, being led here today by Dr. Himit Thankini, OST Health and Family Welfare Department, Mizoram. और डिस्ट्रिक्ट मामित से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं लाल नई कीमी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। 121 सेशंस कर चुकी हैं, 16,092 लोगों का वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और लॉन्गक्लाई डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मंच पर जुड़ने वाली हैं वनपन पांगिरी। 48 सेशंस का श्रेय इनको जाता है। 8,298 लोगों का वैक्सीनेशन ये कर चुकी हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं नागालैंड की टीम को, बीइंग लेड हियर टुडे बाय डॉक्टर थोरसी काट्री, MD NHM नागालैंड, and Mr. Kingston is the SPO of UNDP. And नागालैंड की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दीमापुर को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगी स्टेज पर सुश्री के कोशन कियाम। जोरदार तालियां। 200 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 20,000 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। And from District Angami, Nagaland, joining us now on stage, Ms. Keringunyo. 210 sessions conducted, 26,000 people vaccinated so far. और टीम ओडिशा का नेतृत्व मंच पर कर रहे हैं डॉक्टर तापस, स्टेट EPI ऑफिसर ओडिशा। और ओडिशा से बालासोर डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं सुश्री सामुनी नायक। 316 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 70,250 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और बालासोर जिले से ही जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुश्री मधुस्मिता जैना का। 317 सेशंस और इनको क्रेडिट जाता है लगभग 70,000 लोगों की वैक्सीनेशन का। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं पुदुचेरी की टीम को, बीइंग लेड हियर टुडे बाय डॉक्टर राजामल, स्टेट EPI ऑफिसर पुदुचेरी। पुदुचेरी बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर टुडे बाय मिस माहेश्वरी N. 380 sessions, 49,584 vaccinations conducted. And from Puducherry only, let's invite on stage Ms. Kalyavani S. 380 sessions, 49,584 vaccinations to her credit. और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ पंजाब की टीम को, बीइंग लेड हियर टुडे बाय श्री कुमार राहुल IAS MD NHM पंजाब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और जलंधर का प्रतिनिधित्व मंच पर करेंगी सुश्री बबीता देवी। 9 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और जलंधर से ही हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं सुश्री बलजीत कौर। ये भी मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट 3 का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 251 सेशंस इन्होंने कंडक्ट किए। 2,23,567 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है।
और आपकी जोरदार तालियों के बीच अब आ रहे हैं मंच पर राजस्थान की टीम, being led here today by Dr. K.L. Meena, Director RCH Rajasthan. Representing Jaipur 2 is Ms. Kaushalya Devi. संघ ने वर्क प्लेस का प्रतिनिधित्व करते हुए 279 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 76,187 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और राजस्थान नागौर का प्रतिनिधित्व करते हुए सुश्री सुनीता माहिया 326 सेशंस कंडक्ट कर चुकी हैं। 74,973 लोगों का वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है। और एक बार फिर टू द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम सिक्किम, leading the team Dr. Pempati Bhutia, DG and Secretary Health, Sikkim. 222 sessions conducted, 45,337 people vaccinated so far. And representing East Sikkim, Ms. Pema Lachungpa. 319 sessions conducted, 38,583 people vaccinated so far. Let's move on to Tamil Nadu. और Tamil Nadu team का from Tamil Nadu also one of the vaccinators could not join us, so I request Dr. T.S. Selva Vinayagam to please collect on her behalf. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ms. E. Tharani. She conducted 372 sessions and 3,02,705 vaccinations to her credit. और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी टीम तेलंगाना को। टीम तेलंगाना का नेतृत्व करते हुए मिस्टर पीटर सैमुअल, एसओ तेलंगाना। और टीम तेलंगाना में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए एन प्रशांति, सुश्री एन प्रशांति। 279 sessions conducted, 1,19,926 vaccinations to her credit. Also representing Telangana on stage from Nalgonda, please put your hands together for Ms. G. Hemlata. 283 sessions conducted, 1,17,383 vaccinations so far. Let's take you back to Tripura now. Please put your hands together and welcome Dr. Supratim Beswa, Senior Program Officer, NHM Tripura. And representing Team Tripura from Gomti District, put your hands together for Ms. Sajali Dhali. 331 sessions conducted, 51,360 vaccinations to her credit. And from Team Tripura, we have with us on stage Ms. Sepahi Jala. Please put your hands together and join me in welcoming Ms. Sarmishta Bhaumik from Sepahi Jala. 327 sessions to her credit, 51,341 people vaccinated by her so far. और अब बढ़ते हैं देश के सबसे बड़े राज्य की ओर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला, जनरल मैनेजर रूटीन इम्यूनाइजेशन, SPMU, NHM UP। और गौतम बुद्ध नगर का प्रतिनिधित्व करते हुए प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सुश्री बीरवती नागर। 309 सेशंस का श्रेय इनको जाता है। 2,40,294 लोगों का वैक्सीनेशन ये अभी तक कर चुकी है। और गौतम बुद्ध नगर से ही जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुश्री उषा चौधरी। 315 सेशंस कंडक्ट किए इन्होंने और 2,38,025 लोगों का वैक्सीनेशन का श्रेय इनको जाता है।
और अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। लीडिंग हिज टीम इज डॉक्टर कुलदीप सिंह मारतोलिया, स्टेट EPI ऑफिसर उत्तराखंड, एंड जॉइनिंग अस फ्रॉम ऊधम सिंह नगर इज मिस नीमा चांद। (362 sessions conducted, 1,22,026 people vaccinated so far. And also from Udham Singh Nagar, please put your hands together and welcome Ms. Shanti Nagal. 340 sessions conducted, 95,785 people vaccinated so far. और अब बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल टीम इज बीइंग लेड बाय डॉक्टर शाश्वती नाग, DA DHS। 227 सेशंस कंडक्टेड और 2,68,590 लोगों की वैक्सीनेशन का श्रेय आपको जाता है। और नॉर्थ 24 परगनास का ही प्रतिनिधित्व करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुश्री नंदिता मुखर्जी को। 195 sessions conducted, 2,42,294 people vaccinated so far by her. महिला दिन के अवसर पर समग्र देश में कोविड-19 टीकाकरण में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, ऐसी हमारी बहनों का अभिवादन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स श्री राजेश भूषण जी, श्री मनोहर अगनानी जी, हमारे सेक्रेटरी एवं ICMR के डायरेक्टर भार्गव जी, रोली सिंह जी, सभी उपस्थित समग्र देश से आए हुए भाई एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को महिला दिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पुरुष और महिला जेंडर रेशियो ये इक्वल होना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों को समान सम्मान मिलना चाहिए, दोनों को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, महिला हर क्षेत्र में आगे आए, इसलिए हर संभव प्रयास भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्या है उसका अच्छा नतीजा भी आज दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक और सभी क्षेत्र में देश में महिला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, सभी सेक्टर में महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए ऐसा कार्यक्रम ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर महिला कर्मियों के बिना अधूरा है। हेल्थ सेक्टर की जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे देश में 10 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में घर घर में जाके हेल्थ के संदर्भ में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाली मेरी आशा बहन, उसको हम भूल नहीं सकते। कोविड क्राइसिस के दरमियान मैंने देखा, फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, हॉस्पिटल में पेशेंट आते हो और ये पेशेंट को
अच्छी तरह से ट्रीट करना, उसको संभालना, उसकी सेवा करना, ये हमारे हेल्थ कर्मियों ने, हमारी नर्स बहन ने बहुत खूबी से किया है। दोस्तों, मैं हमारे देश के हेल्थ कर्मियों, विशेष करके महिला हेल्थ कर्मियों को अभिनंदन देना चाहता हूँ। उसकी सीधी ड्यूटी, ज़्यादातर नर्स, हमारी नर्स बहन, उसकी सीधी ड्यूटी पेशेंट के साथ होती है, उसकी देखभाल की होती है, डॉक्टर को असिस्ट करने की होती है। हमारी बहनों ने काम किया, मेहनत की, अपनी ड्यूटी को छोड़ा नहीं और समाज का उत्तम काम करने के लिए महिला दिन के अवसर पर मैं मेरी महिलाओं को अनेक अभिनंदन देता हूँ। और उसके बाद देश में वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चला। मोदी जी ने कहा, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी मिले, सबको मुफ्त वैक्सीन मिले। लेकिन सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन ये लगेगा कब? जब हमारे हेल्थ कर्मियों इस काम में लगे। ज़्यादातर हेल्थ कर्मी में वैक्सीनेटर के रूप में हमारी महिलाओं ने काम करना शुरू किया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, कई महिला 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किया। कितना परिश्रम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। जब मैं यहाँ प्रदर्शनी देख रहा था, हमारी एक नर्स बहन, हेल्थ कर्मी बहन, उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है और साइड में वैक्सीन बॉक्स है। ये लेके एक नाव में बैठ के अपनी ड्यूटी करने के लिए जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो आप कर रहे हो। जहाँ है वहाँ अपनी ड्यूटी नेशन के लिए सर्व करते हैं। हमारे जवान देश के बॉर्डर पर खड़ा रह के अपनी ड्यूटी सर्व करते हैं। हमारे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करके अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे हैं। हमारे सारे सेक्टर में हमारी नर्स बहन या तो वैक्सीनेटर बहन, दोस्तों, वैक्सीनेशन करके सामने वाले व्यक्ति को सुरक्षा, व हेल्थ कोविड के सामने सुरक्षा देके वो देश का ही काम कर रही है, वो नेशन का ही काम कर रही है, वो समाज का ही काम कर रही है। और इसलिए नेशन के प्रति अपना समर्पण भाव कहाँ भी हो, कैसी स्थिति में भी हो, वो अदा करना ही हमारी जिम्मेवारी होती है। वो बखूबी आप लोगों ने करके दिखाया है। रेगिस्तान जैसे विस्तार हो या तो मैदानी प्रदेश हो, सभी जगह पे घर घर, हर घर दस्तक के अभियान के माध्यम से मैं देख रहा था, मैं ट्वीट भी कर रहा था। हमारी वैक्सीनेटर बहन घर घर जाके घूमती थी। यहाँ मैं जब सम्मान अर्पित कर रहा था तो एक बहन ने मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हम मोबाइल वान में घूमते थे, बुजुर्ग के यहाँ जाते थे, बुजुर्ग के घर पर जाते थे, हम ऐसे क्षेत्र में पहुंचते थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया हो। हम स्लम में जाते थे, हम ऐसे क्षेत्र में जाते थे वहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी थी, उसको समझाते थे। दोस्तों, आज देश में 180 करोड़ डोज एडमिनिस्टर होने आ हुआ है। तब ये डोज लगाने के लिए आपकी भूमिका को सराहने के लिए आप तो प्रतीक के रूप में यहाँ प्रतीकात्मक आए हैं, लेकिन आपके साथ काम में लगी हुई लाखों की संख्या में हमारी सभी वैक्सीनेटर बहन, उसका आज हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। नेशन के प्रति उनका समर्पण को हम सैल्यूट करते हैं। देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति अपना दायित्व अदा किया है, उसको सैल्यूट करते हैं, उसको सराहते हैं। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा, ये देश नारी को सम्मान देने वाला देश है। ये देश सदियों से नारी को सम्मान देके उसका उत्थान के बारे में सोचने वाला देश है। यही हमारा कल्चर है, यही हमारी परंपराएं हैं। और मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास,
उसमें महिलाओं का भी विकास को शामिल करके हमारी महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए अथाक प्रयास किया है और ये प्रयास हर संभव जारी रहेंगे। आप सबको अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।